वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फिल्मर्स, आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो आपके आने वाले भविष्य में बहुत पैसे बना के दे सकता है। जी हां दोस्तों, एक स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है आने वाले कुछ सालों में ये मिड कैप और लार्ज कैप में भी कन्वर्ट हो सकती है, बिकॉज ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में काफ़ी हाई है। और गाइस, मैंने रेगुलर बेसिस पे इसको कवर किया है और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि कोई भी स्टॉक को जब मैं कवर करता हूं, जब स्टॉक का प्राइस फॉल होता है, मेरी कन्विक्शन और भी मजबूत होती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक में एकोमुलेशन जोन देखने को मिलता है प्राइस को गिरा के, लेकिन इसी बीच में याद रखिएगा दोस्तों, स्मॉल कैप में और मिड कैप में निवेश करते हैं अच्छे क्वालिटी वाला, तो ऑफकोर्स दोस्तों वो आने वाले कल में लार्ज कैप में कन्वर्ट होंगे। और स्टॉक के प्राइस में अगर फॉल होता है तो बहुत लोग पैनिक करते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, स्टॉक का प्राइस गिरना और भागना टेम्प्रोरी होता है, लेकिन फंडामेंटल आपको हमेशा इस बात पर बिलीव दिलाते हैं आप उसको कितना होल्ड कर पाएं। इस बीच में गाइस, मैंने एक स्टॉक को बहुत बार कवर किया था और आज भी करता हूँ, आने वाले कल में भी करूंगा, बिकॉज इस स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। और गाइस, जब स्टॉक का प्राइस गिर रहा था तो बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स इतना किया था कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं आज ही का वेट कर रहा था जहां पे आपको समझाया जाए कि मार्केट कैसे काम करता है। ऑफकोर्स अगर प्राइस गिरता है तो मार्केट में अगर आप नए हैं तो एक पैनिक होता है, लेकिन याद रखिएगा इससे एक सबक लीजिए। इसके पहले गाइस, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को एकदम निचले भाव पे कवर करना स्टार्ट किया था जब उनके प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे और बहुत लोगों ने उधर पे नेगेटिव बात बोली थी कि प्राइस और फॉल होगा। मैंने बताया था कि हमेशा नेगेटिव कमेंटर से बचिए और जिसके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं तो आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए। तो इसी बीच में गाइस, क्या लेसन है, कौन सी कंपनी है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पाइप्स की बात की जाए, पीवीसी की बात की जाए, सीपीवीसी की बात की जाए, एक बहुत ही तेज़ से बढ़ने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मुझे अच्छे से दोस्तों एक कमेंट याद है कि सर आपने क्या करवा दिया, आपने फंसा दिया। दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद लिया करें। ऑफकोर्स मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। अगर इंडेक्स गिरेगा तो भाई कोई भी स्टॉक गिरेगा। इसके पहले 2 वीक पहले निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में गजब की हमें प्रेशर देखने को मिल रही थी, तो भाई इसमें प्रेशर देखने को मिला, लेकिन जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा दोस्तों, ये स्टॉक का प्राइस 600 के आसपास भी जा चुका था। और मैंने आपको बताया था हर डिप्स में ऐड करिए, बिकॉज बहुत लोगों ने ये भी बोला था कि उधर पे 500 जाएगा, बट मैंने आपको बताया था कि मार्केट को टाइम मत करिए। जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है आप भाई कंटिन्यू करें। तो जी हाँ दोस्तों, आज अगर आपने पेशेंस दिखाया होता तो भाई या तो आप अच्छे प्रॉफिट में होते या फिर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होते। अगर आपने 700 भी लिया होता तो भाई आज के दिन टाइम आपने दिया होता है तो भाई आपके पैसे ज़रूर बनते हैं। ऑफकोर्स लोग क्या करते हैं, हमेशा एक ही बात सोचते हैं कि बॉटम में खरीदना है, टॉप में बेचना है। और दोस्तों हमेशा अगर आप ये सोचेंगे 100 में से 95 बार आप फेल हो जाएंगे और 5 ही बार आपको सक्सेस मिलेगा, और वो भी रेशियो बहुत ही कम हो जाता है। ये स्टॉक दोस्तों अगर 135% के आसपास भाग जाएगा, मुझे दोस्तों अच्छे से याद है जब ये 400 के आसपास था, मैंने बहुत बार आपको बताया भी था कि एस्ट्रल को छोड़ के आप चाहें तो थोड़ा फास्ट टर्न के लिए इसमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर दोस्तों, एस्ट्रल की बात की जाए, एक प्रूवन मार्केट लीडर है, उसका पुराना बैकग्राउंड है, यस उसमें स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा है और रिस्क थोड़ा कम होता है। लेकिन ऐसी कंपनी पर अगर आप निवेश करते हैं तो रिस्क इन द सेंस कि प्राइस अप एंड डाउन होगा, लेकिन अगर आप इसमें बने रहेंगे तो यही कंपनी आपको लॉन्ग रन में रिवॉर्ड करेगी। और दोस्तों यही जो बात होती है, अगर आप समझ जाएं तो भाई स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे बना सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें जब से हम लिस्टिंग देखने को मिली है, इस कंपनी ने अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। और मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई है, फंडामेंटल बिलीव करिए। इसके पहले दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया था कि Q2 के नंबर खराब हैं, Q1 के नंबर खराब है। मैं लास्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, हमें हैप्पीएस्ट माइंड अपने ऑल टाइम हाई पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ स्टॉक में जो ईपीएस है, उनके ग्रोथ है, उनके डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Q1 के नंबर्स खराब थे क्योंकि इनके मार्जिन ड्रॉप थे और गाइस मानसून का जो फ़ायदा इनको नहीं मिला था बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन Q2 के नंबर्स अच्छे आएंगे जिसकी वजह से इसके अंदर और एस्ट्रल के अंदर थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। और अभी की बात की जाए तो बॉटम से हमें प्रिंस पाइप अच्छा खासा भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों जो मेरा मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर है। स्टॉक के फंडामेंटल्स देखिए, प्राइस मत देखिए, बिकॉज प्राइस कभी गिरता है तो भाई वो आपके लिए उठाने का मौका हो जाता है। बस इसके पहले भी मैंने आपको बताया था क्रिसिल ने इनको अपग्रेड कर दिया है और इधर पे ये चाहें तो अपना लोन फैसिलिटेट करवा सकते हैं। ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। ऑल्दो आप देखें तो कंपनी पाइप के बिजनेस में सीपीवीसी में बहुत ही तेज़ी से काम करती है। और नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो गैस इस कंपनी का भी अच्छा खासा नाम देखने को मिल रहा है। हमेशा इसी के बारे में डिस्कस करता हूँ, कुछ कंपनी के फंडामेंटल रेशियो होते हैं, कुछ कंपनी के बैकग्राउंड होते हैं, आपको उस चीज़ को समझने की आवश्यकता होती है। अगर आप देखें 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो स्मॉल कैप कंपनी है तो ऑफकोर्स उतार चढ़ाव करेगी, लेकिन ऐसा अगर आप बने रहेंगे आपके दोस्तों पैसे ऑफकोर्स बनेंगे। बिकॉज अगर आप आरओसी देखें, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि 15 से 20 को मैं आइडियल समझता हूँ, इसका दोस्तों 28 के आसपास है। अगर आप आरओई देखें तो 23% के आसपास है, जो अपने आप में ही कमांडेबल है।
कंपनी की फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 दिखाई पड़ जाती है। कंपनी के सेल्स नहीं तो कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं तो कंपनी के फंडामेंटल नहीं। अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहते हैं और बढ़ भी रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, बिकॉज सीपीवीसी में भी इनका नाम देखने को मिल रहा है और जो जल प्रोजेक्ट है गैस उससे भी इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 2027 तक की बात की जाए तो इतने पाइप्स वाले बिजनेस हैं आपको नया मल्टीबैगर बनाते हुए देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो टाइमली हैं बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 73 करोड़ से अगर आप देखें तो 4 सालों में 222 करोड़ के आसपास हो चुका है, तो जी हाँ प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 4 गुना का उछाल देखने को मिल चुका है। इतना भागने के बावजूद भी इनका अगर आप पी देखें 30-32 के आसपास दिखाई पड़ता है, जो अपने ही पीयर से काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें तो इनके सेल्स ग्रोथ है वो 16% के आसपास है, 15 से 20 ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं, उनके 16 के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो गैस 40% से ऊपर दिखाई पड़ती है। और स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो उसमें हमें एक अच्छी खासी आग लगते हुए देखने को मिली। और मैं आपको यही सिखाता हूँ कि कंपनी अगर कैश रिच होती है, कंपनी अगर मार्केट लीडर होती है, कंपनी तेजी से अगर एक्सपेंड करती है तो उसमें रिस्क ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं होता, ऑफकोर्स रिस्क होता है, लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो भैया आपको रिवॉर्ड भी देगा। तो यही दोस्तों एक सिंपल सा मैसेज है जो आपको ज़रूर स्टॉक मार्केट में सीख लेना चाहिए। कंपनी के पास कितना रिजर्व है आप खुद देख लीजिएगा। इस कंपनी के पास अगर आप देखें तो 900 करोड़ के ऊपर हमें रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप्स अगर आप देखें तो इनके रिजर्व काफ़ी अच्छे हेल्दी दिखाई पड़ते हैं। बात कीजिए बोरोइंग्स की तो गाइस कंपनी के बोरोइंग्स कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, मतलब कंपनी जो डेट है वो पहले से बहुत ही कम हो चुका है। एक तो कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कंपनी के पास एक एडुकेट नंबर ऑफ रिजर्व दिखाई पड़ता है और कंपनी के जो बोरोइंग्स है वो भी कम हो रहे हैं। तो भाई हर एक फ्रंट में कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ जाते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस अगर आप देखें तो प्रोमोटर के पास 60% से ऊपर का हमें निवेश देखने को मिलता है, मतलब उनके पास बहुत अच्छा स्टेक है। एफआईएस की बात की जाए तो उनके पास भी अभी 3% का स्टेक है, जो एफआईएस के जो स्टेक पहले बहुत ही कम थे। बात की जाए डीआईएस की तो उनका भी जो स्टेक है 12% के आसपास है। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक का जो स्टेक है 21% के आसपास दिखाई पड़ जाता है। इसी में अगर आप देखें तो हमें जब निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में प्रेशर देखने को मिल रहा था तो इसमें भी प्रेशर हुआ था, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं गिरा था। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली एक फॉल देखने को मिल रहा था। बहुत लोगों ने बोला था कि 500 के आसपास भी आएगा, बट मैंने आपको एक ही बात बताई है, जो स्टॉक फिबोनाची पैटर्न को करेक्शन देता है तो उधर पे आपको हर डिप्स में ऐसे स्टॉक को उठाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, जो लोग ब्लेम कर रहे थे तो भैया आप अभी फ्री हैं, आप चाहें तो निकल सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में अगर रहेंगे, अच्छे स्टॉक में निवेशित करेंगे तो आइए तो कल उसके प्राइस ऑफकोर्स आएंगे और उसके बाद अगर गिरावट होती है तो भाई वो आपके लिए एडिशनल बोनस है। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो 100% पैसा एक बार में मत लगाइए। और यही होता है, बहुत लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से या फिर लालच की वजह से एक बार में ही बल्क निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, उसको टुकड़ों में उठाइए, बिकॉज स्टॉक का बॉटम और स्टॉक का टॉप किसी को पता नहीं होता है। और अगर आप देखें तो इसमें एक गजब की रैली देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था, जब ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के पास जा चुका था और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। मजा तो इधर पे आने वाला है। अगर आप देखें स्टॉक अगर स्टेबल होता है, मार्केट अगर ऐसे ही सपोर्टिव रहता है तो भाई आने वाले कुछ सालों में ये पैसे बनाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के मीडियन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो एक बार अगर ये स्टेबल हो जाता है तो भाई सब ये आपके पुराने जो हाई हैं इसको भी तोड़ने की क्षमता रखता है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सब एक लॉन्ग टर्म का हीरा है। और इधर पे आपको लगता था कि आप फंस गए हैं तो भैया आप निकल सकते हैं, मर्जी आपकी है। बिकॉज जो स्टॉक मैं अगर बताता हूँ तो उसमें आपको टाइम देने की आवश्यकता होती है। लोगों को रातों रात पैसे चाहिए, एक दिन में पैसे चाहिए, 2 दिन में पैसे चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई। और अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे तो ही आपको पैसे बनेंगे। तो मैं दोस्तों इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपके पास नहीं है तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि एसआईपी की वजह से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा तो ये नहीं गिरेगा, निफ्टी गिरेगा 200-300 पॉइंट तो भैया ये भी आपको 5-6% गिरावट में देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है और कंपनी का जो ग्रोथ प्लान है वो भी हमें विजिबल दिखाई पड़ रहा है। तो अगर इस कंपनी पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो एसआईपी के वे में उठाना स्टार्ट करते हैं। लेवल्स की बात की जाए तो जी हाँ 700 का लेवल एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप 700 पे कर सकते हैं तो 10-20 रुपया कोई बड़ा मैटर नहीं होता। लेकिन ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में उठाइए और धीरे धीरे इसमें चाहे तो ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। आपके पास अगर एस्ट्रल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी कंपनी है। लेकिन जो लेसन है वो लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरों को ब्लेम ना करते हुए मार्केट के साइकोलॉजी को समझिए और इधर पे अपनी रिसर्च पे खरा उतरिए, मजबूत उतरिए। बिकॉज मार्केट में जैसे बताया कि स्टॉक गिरता है, भागता भी है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए 2000 के आसपास जा चुका था क्रैश में, लेकिन अभी के भाव की बात की जाए 7500 के आसपास है। तो गाइस ये जो फियर और साइकिल का जो गेम है, फियर एंड ग्रेड का, वो हमेशा सालों साल चलेगा, कभी रुकेगा नहीं। लेकिन आपको अपने कन्विक्शन में भरोसा होना चाहिए। कंपनी के बैलेंस शीट बढ़िया रहेंगे, कंपनी के अंदर ग्रोथ रहेगा, डेट नहीं रहेगा, तो भाई आज नहीं तो कल पैसे ज़रूर बनाएंगे। तो आई होप अपने पैसे बनाएं। लेकिन आपका अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में है तो अपना कॉल ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर दोस्तों अगर आप लंबा होल्ड करते हैं, ऐसा नहीं गिरावट नहीं होगी, लेकिन आपके पास गिरावट होती है तो एक पूंजी होनी चाहिए और अपने रिसर्च पर भरोसा रखिए, तो ही आप स्टॉक मार्केट में चैंपियन बन सकते हैं। आई होप मेरा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर
कर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई शो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।